हेलो जय नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक कुमार स्वागत करता हूं सभी का यूपी करियर क्लासेज में। अभी तक जो है हम आप सभी को हिंदी पढ़ा रहे हैं। यह समान हिंदी का वचन का वीडियो होने वाला है। यह यूपी पीडी एग्जाम, यूपी एसआई, यूपी टेट सीटेट आदि जहां भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम टॉप 30 PIQ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वो चालू करने वाले हैं। तो जो है आज पढ़ते हैं जो समान हिंदी वचन। वचन क्या होता है, वचन के बारे में जानते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन। वचन का अर्थ जो है कहना इस संख्यावाचन होता है हिंदी में। वचन विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो याद रखना साथियों, जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार जो है विकारी शब्द जो है जिस रूप से संख्या का बोध होता है उन्हें जो है वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह जो है हिंदी में भी जो है दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ जो है कॉन्सेप्ट जानते हैं, सारे नियम नहीं बताएंगे लेकिन कुछ नियम बता देते हैं। जैसे प्रत्येक जो है लड़का जो लगा देते हैं इसे बहुवचन लगा देते हैं, लेकिन आप जानिए प्रत्येक है, हर एक है या हर प्रत्येक में खुद ही एक निकल रहा है, हर एक खुद ही एक बता रहा है, तो ये सदैव जो है एक वचन होगा। जैसे हर इंसान सच नहीं बोलता, यहाँ आदमी जिससे कोई भी साथी होगा देख के हर मतलब जो है सबको समझ लेगा, इसलिए हो सकता है बहुवचन लगा दे। लेकिन आपको याद रखना है प्रत्येक, हर एक या हर जो है यहाँ सभी जगह एक वचन होगा। हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ प्रत्येक आया, प्रत्येक मतलब एक, यहाँ एक वचन लगाना साथ में। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, नारी का हो गया नारी वृंद, नेता का नेतक गण, शिक्षा का शिक्षक गण, प्रजा का याद रखना प्रजाजन, कवि का कवि वृंद हो जाएगा, सुधी का याद रखना सुधीजन। जो हाईलाइट है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका हो जाएगा आप लोग, गुरु का हो जाएगा गुरुजन, बंधु का बंधु वर्ग, श्रोता का श्रोतागण। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ और जान लेते हैं कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है, जैसे ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी जो है जो इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। पानी का पानी हो जाएगा, चाकू का जो है चाकू हो जाएगा, सरसों का सरसों हो जाएगा, याचना, बिंदु का बिंदु हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है हम अपने MCQ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में साथियों जो वचन अभी पढ़े दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन, वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ साथियों होता है कहना। वचन मतलब खुद ही आप वचन मतलब बोलना या कहना, या सुनना समझना ना लगना, वचन मतलब कहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वचन किसका बोध कराता है? तो वचन जो है किसी प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, उसके एक या अनेक होने का बोध कराता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप शब्द का बहुवचन क्या होगा? अभी आपने पढ़ा आप शब्द का बहुवचन जो है आप लोग होता है। आप जो है एक वचन है, आपका बहुवचन बनाएंगे तो आप लोग हो जाएगा। चाकू शब्द का, चाकू वो ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन समान होता है, तो चाकू का चाकू ही हो जाएगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत शब्द के बदले ऐ लगा देते हैं, अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंत स्वर के बदले ए लगा देते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो उर्दू शब्द जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? तो मैं का वचन जो है आप हम लगाइएगा, हम लोग, हम दोनों, हम सब, ये नहीं, मैं का वचन हम हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु शब्द का वधुएं हो जाएगा, सी ऑप्शन। आप ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ा वो है वो छोटा वो हो जाएगा, ये गलत है आपका, वधु का वधुएं हो जाएगा। पति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पति शब्द का बहुवचन याद साथियों पति का पति ही रहेगा, पतियों न लगा देना। पति शब्द का बहुवचन पति ही होगा।
इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर जो है या लगा देते हैं, ई को हस्व करके, तो ये सही है आपका, सी ऑप्शन से हो जाएगा। ई बड़ी को जो हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे जो है नारी, नारी का हो जाएगा नारियाँ, देवी का देवियाँ। तो यहाँ पे जो है जैसे देवी है, देवी में देखते हैं तो बड़ी जो हो जाएगी तो उसको जो छोटा आप लोग कर देंगे, बड़ी को आप छोटा कर देंगे, देवियाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। रातों, हाथियों, लड़कों या लड़के। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है? तो जनता में साथियों आप याद रखना, जनता आप ये समझना ये कि जनता आ रही है। जैसे आपको जनता शब्द मालूम चल रहा होगा कि ये बहुवचन है, लेकिन ये अपवाद में आता है। आप इसको याद रखिए कि जनता जो है सदैव एक वचन में होता है। जैसे आ गया आपके सामने लोग आ जाएगा, लोग, तो लोग जो है बहुवचन शब्द हो जाएगा। जनता जो है एक वचन शब्द होगी। जनता के प्रकार जैसे ही अगर भीड़ कहीं लिखा हुआ है तो भीड़ शब्द भी जो है एक वचन होगा, भीड़ शब्द में भी जो है एक वचन होगा, और लोग शब्द में बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश, दर्शन, प्राण, आंसू। तो कुछ शब्द जो साथियों सदैव जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन, दर्शन हो गए किसी के, तो दर्शन किसी के अगर दर्शन करो, जैसे मान लिया हम आंखें बंद की, आंखें खोल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं किसी चीज़ के, तो हमें सभी चीज़ें दिखाई देंगी। घर है, जो कुछ कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो है सामान है, कुछ भी है, तो हर चीज़ के दर्शन होंगे। इसलिए दर्शन जो है याद कीजिए, दर्शन जो है बहुवचन। आंसू देखे जाए तो आंसू कभी एक आंख से निकलेगा नहीं, आंसू बहुवचन होंगे। आंसू जो है हमेशा दोनों आंख से निकलेंगे। प्राण उड़ गए, तो प्राण जो है आदमी के जाते हैं, तो ये मान लीजिए प्राण चलेगा तो सारा शरीर काम करना बंद, ना हाथ उसका काम करेगा, ना पैर काम करेंगे, पूरा शरीर काम करना बंद, मतलब प्राण चलेगा, वो बहुवचन में आ जाएगा। आकाश यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। तो जनता जो है ये बताया, जनता जो है नित्य एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर, पानी जो है, पानी कोई भी द्रव्यवाचक जो वस्तुएं होती हैं, कोई भी, जैसे पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, या फिर सोना, चांदी, तांबा, ये सब चीज़ें जो है लिक्विड वाली कोई भी चीज़ हो गई, वो सभी हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। आकाश हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। जनता भी जो है एक वचन में प्रयोग की जाती है। यहाँ पे जो है हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन हो जाएगा। कभी भी आप अगर अपने साइन करेंगे तो हमेशा जो है साथ, जिससे मेरा नाम ऋतिक है, तो ऋतिक के अगर साइन करेंगे तो पूरा जो है RITIK पूरा नाम, अलग अलग कई अक्षर हैं, तो इससे हम जान लेंगे कि हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्दों को चुनिए। होश, लोग, लोग अभी मालूम लोग बताए हम कि लोग जो है बहुवचन होते हैं। होश उड़ गए, ये बहुवचन होगा। हस्ताक्षर आपके बहुवचन होते हैं। जनता एक वचन है, लेकिन जो है एक सही गलत है। वर्षा और जनता, वर्षा को आप ऐसे रखिएगा कि वर्षा जो कोई भी लिक्विड चीज़ें होती हैं बताए हैं, तो वर्षा में पानी गिरता है, वर्षा हो रही है, इसे अगर आप वर्षा के माध्यम से देखेंगे आपको ये बहुवचन लगेगा, लेकिन ये हमेशा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। और जनता भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल, तो बाल सर पे एक बाल तो होते नहीं, बहुत सारे बाल होते हैं। प्राण उड़ गए, ये जो है दोनों बहुवचन है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि का यहाँ पर बहुवचन बताना है, कवि का बहुवचन हो जाएगा सी ऑप्शन कवि ग्रंथ। आप इसको याद रखिएगा। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गौ का, आज हम जानते हैं गौ का जो है बहुवचन क्या होगा। तो गौ का बहुवचन गौ, गौ, गाय, गायें। तो गायें जो है आपका गलत हो जाएगा, आप जो है ये ना लगाइएगा। गौ का जो है बहुवचन गौवें होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गायें गलत। गाय का जो है, गाय का बहुवचन जो है, गाय का बहुवचन गायें हो जाएगा। अगर आपके सामने पेपर में गौ से ये बहुत पूछा जाता है, गौ के आगे से लगा हुआ है, तो फिर वहाँ पे गौवें ना होके गौओं से हो जाएगा, गौओं से। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर गौ के आगे से लगा हुआ है तो गौओं से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? अनुज, गौ, गुरुजन, लेखक। तो यहाँ पे गौ जो है ये सब एक वचन है। गुरुजन, गुरु के आगे जो है जन लगा हुआ है, तो गुरुजन जो है बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से बंधु का बहुवचन रूप कौन सा होगा?
तो बंधु का जो है बंधुओं, बंधु वर्ग, बंधु, बंधुएं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बंधु का बंधु वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सुधी का जो है बहुवचन आप याद रखिएगा, सुधी का जो है सुधिजन हो जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? तो याद रखिएगा सुधी के आगे जो है जन जोड़ने से उसका बहुवचन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का जो है हमेशा याद रखिए, बिंदु जो है एक वचन बहुवचन हमेशा समान रहता है, तो बिंदु का जो है बिंदु ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आदर देने या बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो जो आदर देने के लिए जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो समाचार आप याद रखिएगा, समाचार का जो बहुवचन समाचार ही होता है। जैसे कोई न्यूज़ में आप समाचार देख रहे हैं, तो कोई एक समाचार तो आ नहीं रहा है, अनेकों समाचार आ रहे हैं, तो समाचार जो है, समाचार खुद जो है बहुवचन शब्द है, एक वचन शब्द नहीं है। ये जो है नित्य जो है हमेशा जो है बहुवचन वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से जो है प्रजा का बहुवचन बताना है। तो प्रजा का बहुवचन याद रखिएगा, प्रजा का बहुवचन जो है प्रजाजन हो जाता है। ये ऑप्शन इसमें सही है। प्रजा लोग आपका गलत हो जाएगा, प्रजा वर्ग गलत है, प्रजाजन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो सदा एक वचन में प्रयोग होता है। तो प्राण जो बताएं, प्राण मतलब जो है प्राण निकल गया तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, पूरी बॉडी बेकार हो गई तो ये बहुवचन हो जाएगा। ना हाथ काम करेंगे, ना पैर काम करेंगे, ना कोई, प्रत्येक जो है प्रत्येक में एक आ रहा खुद ही, तो हमेशा जो है सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसू दोनों आंखों से निकलेंगे, तो ये आपका जो है बहुवचन हो जाएगा। कच्छा जो है आपका बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।